हेलो एवरीवन, आज है 3 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पोर्ट के बारे में। देखिए, अदानी पोर्ट आज अदानी ग्रुप की एक ऐसी कंपनी है जिसमें 5.5% की तेजी देखने को मिली। अदानी एंटरप्राइज भी देखा जाए तो आज बहुत ज्यादा गंदी गिरावट दिखा रहा था। 1017 रुपए तक चला गया था। ये इतनी बड़ी गिरावट थी, 30% तक टूट गया था ये। लेकिन बाद में एक बहुत बड़ी रिकवरी भी लौटी और 1600 रुपए तक गया। और जब मार्केट क्लोज हुआ तो 2% की गिरावट के साथ ये क्लोज हुआ है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि भैया चल क्या रहा है और मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पोर्ट के ऊपर ही अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आज मॉर्निंग में ही एक मैंने वीडियो बनाया था अदानी ग्रुप के ऊपर पूरा का पूरा, जहां पर मैंने कहा था कि अगर अदानी ग्रुप की कंपनियां भले ही कितनी सारी गिरावट दिखा रही, लेकिन उनमें से कुछ कंपनियां हैं जिस पर भरोसा किया जा सकता है। और सबसे पहला अगर आपको किसी में भरोसा करना है, पैसा लगाना है, तो वो अदानी पोर्ट हो सकता है। मैंने कहा था कि 450 रुपए के नीचे जाए खरीदारी कर सकते हो। उसके बाद हर 30-40 रुपए की गिरावट में आप एवरेज करते जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। और आज अगर देखा जाए तो आज काफी बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिली भी थी। 400 रुपए से भी नीचे ये शेयर चला गया था, लेकिन बाद में बड़ी रफ्तार आई, यहां पर बड़ी रफ्तार आई और काफी अच्छी तेजी के साथ ये क्लोज हुआ है अदानी पोर्ट का शेयर। और अदानी ग्रुप में कई सारी अपडेट है, कई सारी अपडेट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्लैक स्वॉन के जो ऑथर है उनकी तरफ से अदानी गौतम अदानी के लिए एक एडवाइस आई है। हालांकि कोई उतनी ज्यादा ये खबर मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि हर बार सामने आकर ये कहना कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, इट्स नॉट अ राइट वे, इतना ज्यादा सही नहीं है। आप अपने आप यहाँ पर जो भी है, अपनी जो भी कंपनीज है उसके जो कैश फ्लो बैलेंस शीट उस पर वर्क करिए। और हर बार अगर आप इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं, कंफर्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर सब कुछ सही है तो भैया बार बार वीडियो बनाकर ही कहने की जरूरत नहीं कि सब कुछ सही है। एक और अपडेट यहाँ पर यह है कि टोटल एनर्जीज, जो कि हम सब जानते हैं भैया अदानी गैस की अगर हम बात करें तो भैया अदानी गैस का बड़ा एक्सपोजर है यहाँ पर। अदानी टोटल गैस कहते हैं हम उसको। और यहां पर अगर आप देखो तो टोटल एनर्जी सेल्स हैज लिमिटेड एक्सपोजर इन अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये कहना है कि देखो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में उनका एक्सपोजर है लेकिन लिमिटेड है। टोटल हैज 37.40% स्टेक इन अदानी टोटल गैस। अगर आप देखो तो अदानी टोटल गैस में उनका 37.40% का स्टेक देखने को मिल रहा है, जबकि अदानी ग्रीन में अगर देखा जाए तो 19.75% का स्टेक है उनका। एक और अपडेट यहां पर है मूडीज को लेकर। मूडीज सेज द असेसिंग फाइनेंशियल फैसिलिटी टू अदानी ग्रुप। अगर यहां पर यह है, सिंपल चीज यहां पर यह है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ऑन फ्राइडे सेड इट असेसिंग ओवरऑल फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी इंक्लूडिंग लिक्विडिटी पोजीशन। यहां पर मूडीज की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट ये आया है कि जिस तरीके से गिरावट आ रही है, जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, दिस एडवर्स डेवलपमेंट आर लाइकली टू रिड्यूस द ग्रुप्स एबिलिटी टू रेज कैपिटल। तो यहां पर यह है कि इनको आने वाले 1-2 साल में कैपिटल रेज करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके की रिपोर्ट्स निकल कर आई है वो डेफिनेटली उतनी ज्यादा सही तो नहीं है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को लेकर है। यहां पर मिनिस्टर्स की तरफ से स्टेटमेंट भी आई है कि इंडिया गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विथ अदानी इश्यू। अदानी में जो भी हो रहा है भैया उससे सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है, ये कहना है प्रहलाद जोशी का। इसके अलावा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनका भी एक इंटरव्यू आया है और उन्होंने ये कहा है कि अदानी में जो एक्सपोजर है, चाहे वो LIC का हो या फिर SBI का हो, उनका एक्सपोजर जो परमिशन लिमिट है उसके अंडर में ही है, उससे ज्यादा इन्होंने नहीं दिया है। जो परमिशन होती है उसी लिमिट में उनको दिया गया है, ये कहना है निर्मला सीतारमण जी का। इसके अलावा अदानी की अगर हम बात करें तो ब्लैक रॉक काफी बड़ा फंड हाउस है, हम सब जानते हैं, और वो अदानी में भी एक बड़ा एक्सपोजर रखते हैं। एटलीस्ट 200 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड हैव एक्सपोजर इन अदानी ग्रुप। $8 billion बॉन्ड, मोस्ट ऑफ द विच स्लाइड इनटू द डिस्ट्रेस आफ्टर द शॉर्ट सेलर। यहां पर कई सारे डिस्ट्रेस भी हो, लेकिन यहां पर ब्लैक रॉक द वर्ल्ड बिगेस्ट असेट मैनेजमेंट हेल्ड अबाउट 104 मिलियन ऑफ द, अगर आप अदानी में देखो यहां पर तो जो रिपोर्ट $104 मिलियन तक का यहां पर है। सबसे बड़ा कह सकते हो कि एक्सपोजर जो है वो ब्लैक रॉक का है। फिंच की एक बड़ी रेटिंग, फिंच की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई कि नो इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट रेटिंग ऑन अदानी कंपनीज नाउ।
ये कहना है फिंच का। थोड़ा सा पॉजिटिव है क्या, ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा कि किस तरीके से एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्रेडिट सूस ने, इसके अलावा सिटी ग्रुप ने। यहां पर फिंच ने अपने रिपोर्ट्स में ये कहा है कि अभी कोई इमीडिएट इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आ रहा है जिससे हम रेटिंग को चेंज करें या कुछ भी करें। यहां पर कोई मटेरियल चेंज यहां पर अभी नहीं होगा इवन इनके कैश फ्लो में, ये कहना है फिच का। अदानी को लेकर देखा जाए तो एक बड़ी अपडेट यहां पर आई थी कि अदानी एंटरप्राइज रिमूव फ्रॉम डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडाइस, और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, किसी भी निफ्टी 50 कंपनी का यहां से निकलना ये बहुत बड़ी बात होती है। ऑल एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड बाय अदानी ग्रुप इन हिंडनबर्ग रिपोर्ट लेफ्ट इन्वेस्टर स्ट्रेस। निफ्टी 50 स्टॉक्स अदानी एंटरप्राइज हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडाइस, और ये बहुत बड़ी बात है। अडानी एंटरप्राइज विल बी रिमूव फ्रॉम द डाउ जोन्स इंडाइस से इनको हटाया जाएगा क्योंकि काफी अनसर्टेनिटी यहां पर बनी हुई है। एक और अपडेट यहां पर यह है कि अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, ये सब आ चुके हैं अंडर एएसएम, जिसके बारे में मॉर्निंग में ही हमने बात करी हुई है। ओवरऑल देखो, अदानी ग्रुप में काफी कुछ चल रहा है और मुझे लगता है कि ये 2 दिन जो होंगे, अभी सैटरडे संडे आ गया है, ठीक है, अभी मुझे लगता है कि ये 2 दिन मार्केट जब तक क्लोज है डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश की जाएगी। और मैंने पहले भी कहा था, आज मॉर्निंग में ही जब मैंने वीडियो बनाया था मैंने कहा था कि अदानी ग्रुप की 7 कंपनियां जो है उनमें से भैया सभी अच्छी नहीं है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि अदानी ग्रीन हो गया, गैस हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, इसको तो मैं फुल्ली अवॉइड मारूंगा, बिल्कुल भी नहीं आऊंगा यहां पर। अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज जो है अभी के लिए, उसको मैं एज ए इंडिकेटर के तौर पर यूज कर रहा हूं। कैसे? तो पहली चीज तो है कि देखो, सबसे पहली चॉइस मेरी अदानी पोर्ट होगी, ये मैंने मॉर्निंग में ही कहा था, इवन 2 दिन से मैं बोल रहा हूं कि 450 रुपए के नीचे अगर अदानी पोर्ट जाएगा, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करने के मौके बनेंगे, लेकिन थोड़ी सी ही ऐड करना, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी काफी हद तक बनी हुई है कि क्या होगा आने वाले दौर में। और इसी की वजह से यहां पर आप तो अगर थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करते हो और अगर आने वाले दौर में शायद और कुछ बुरी खबर आ जाती है और गिरावट आती है वहां पर, तो आप हर 40-50 रुपए की गिरावट में थोड़ा थोड़ा करके शेयर उठा सकते हो अदानी पोर्ट में स्पेसिफिकली, ठीक है। पहले अदानी पोर्ट स्टेबल होने की कोशिश करेगा, फिर अदानी एंटरप्राइज स्टेबल होने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये मेरा मानना है क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा जो गिरावट हमें देखने को मिली है वो अदानी एंटरप्राइज में देखने को मिल रही है, और अब तो थोड़ा सा रिकवर भी किया है आज के दिन में, वरना 67% तक टूट गया था। अगर आप देखो तो 30% की सिंगल डे में आज गिरावट थी। और यहां पर भी मैंने कहा था कि 1500 रुपए के नीचे अगर जाता है, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, हर 200 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके चल सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़े करेक्शन हम यहां पर देख चुके हैं। और मुझे लगता है कि जो 2 दिन है ना, जो बाजार क्लोज है इस 2 दिन में, यहां पर डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश करी जाएगी, और सब कुछ सही रहा तो शायद हम 2-3 दिन बाद अच्छे मूव भी देखेंगे। लेकिन हाँ, कुछ कह नहीं सकते, सब कुछ न्यूज पर डिपेंड करता है, सब कुछ फाइंडिंग्स पर डिपेंड करता है कि क्या न्यूज निकल कर आती है, क्या फाइंडिंग्स निकल कर आती है यहां पर। लेकिन अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज पे अभी आपको ध्यान देना चाहिए। और जहां तक बात है अदानी पावर और अदानी विल्मर की, तो देखो, मैं ये मानता हूं कि हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी है बाकी कंपनियों में, 50% तक टूटे हैं ये जब से रिपोर्ट्स आई है हिंडनबर्ग की। लेकिन अदानी पावर और अदानी विल्मर जो है ये प्रोटेक्टेड रहे, 5% की लोअर सर्किट से ज्यादा यहां पर नहीं लग सकते थे पूरे दिन में, इसलिए यहां पर जो गिरावट है वो 30-32% की ही देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से पहले जब तक अदानी पोर्ट और एंटरप्राइज स्टेबल नहीं हो जाता है, तब तक 5% की ये जो गिरावट दिखा रहे ये पावर और ये विल्मर, यहां पर पड़ने की जरूरत अभी नहीं है। पहले इसको थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से ट्रेड कर देना पड़ेगा, ये 5% की लोअर सर्किट से इनको बाहर निकलने देना पड़ेगा, उसके बाद हम यहां पर कुछ सोचेंगे कि यहां पर क्या करना है। लेकिन अभी के लिए जो पहली प्रायोरिटी मुझे लग रही है वो पोर्ट लग रहा है, और एंटरप्राइज भी मुझे लग रहा है, और विल्मर मुझे पसंद है, ठीक है। पावर को मैं उतना ज्यादा अभी प्रेफरेंस नहीं दूंगा, और बाकी की जो कंपनी है और गैस, ग्रीन और ट्रांसमिशन, उसको तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि वो अभी भी अगर आप देखो तो बहुत हाई पी पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि जो रिपोर्ट्स आई है कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, और अभी भी बहुत सारी खबरें आपको 2 दिनों में देखने को मिलेगी। तो अभी मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि खरीदारी करी है तो बने रहिए यहां पर, ठीक है, और पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो पहली चीज तो ये कि ये 2 दिनों में हम रिपोर्ट्स देखेंगे क्या क्या निकल कर आता है, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली मंडे को हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। ओवरऑल आज मैंने मॉर्निंग में ही कहा था कि पोर्ट्स और एंटरप्राइज में खरीदारी के मौके हैं,
पोर्ट्स में 450 से नीचे खरीदारी के मौके हैं, एंटरप्राइज में 1500 के नीचे मौके, लेकिन बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, नीचे और टूटेगा तो एवरेज करने के मौके आपको ढूंढने पड़ेंगे। और आज आपको बहुत बड़े मौके मिले भी थे दोनों ही कंपनियों में। तो यही कहूंगा आपसे कि नज़र रखिएगा पूरे अदानी ग्रुप पर, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन ऐसे रिस्क में पैसे भी बनने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी पोर्ट एंटरप्राइज या फिर अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसका नाम भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।